आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टूट गई वार्ता, अब क्या है रास्ता। जी हां, अभी तक किसान अड़े हुए थे लेकिन अब सरकार अड़ गई है। 11 दौर की बातचीत हुई है लेकिन सरकार ने अब दो टूक सुना दिया है। प्रस्ताव माने तभी आगे की बातचीत होगी। तो कल की बैठक शुरू होते ही सरकार ने कृषि कानून टालने वाले प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा। अब किसानों ने इसे खारिज कर दिया तो मंत्री उठकर चले गए। अब सवाल यहां पर यह है कि आगे होगा क्या। किसान आंदोलन का आज 59वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर भी अड़े हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की फिर से बातचीत होनी है। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैले और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। 20 तरीक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। भारत सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि बातचीत अभी तक जितनी भी हुई है उसमें कोई रास्ता निकला नहीं, लेकिन अब आगे होगा क्या। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर जो कि कल रात सिंघू बॉर्डर से सामने आई, हम उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे सीधा सिंघू बॉर्डर से। हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा सोनीपत से हमारे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर से राम किंकर मौजूद हैं। जो बड़ी खबर सबसे पहले सीधा हिमांशु मिश्रा मैं आपके पास आना चाहूंगी। संदिग्ध को पकड़ा गया, सोनीपत का रहने वाला है, आरोप लगा एक सिपाही पर जो कि राई थाने में तैनात है। हमारी पड़ताल में, आज तक की पड़ताल में यह पता चला कि उस नाम का शख्स यानी कि प्रदीप सिपाही जिस पर आरोप लग रहा है वो है ही नहीं वहां पर। क्या कुछ मामला वहां पर समझ आ रहा है? आप सोनीपत में मौजूद हैं, हिमांशु। देखिए, लगातार पूछताछ यहां पर योगेश से की जा रही है, उसकी पूरी कुंडली निकालने की कोशिश की जा रही है और वो कहां रहा, कब वो घर से निकला, किन लोगों से उसने बातचीत की, किसके पास वो गया, और उसके बाद जब वो 19 को आया तो उसको फिर वहां पर पकड़ा गया और उसके बाद फिर कल उसे जब पेश किया गया। तो ये सारी जो पूरे सर्कमस्टेंसेस है, पुलिस एक एक चीज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक तो योगेश का जो मोबाइल फोन है उससे पुलिस ये देख रही है कि किन किन लोगों के ये संपर्क में था, उसके सोशल मीडिया की पुलिस जांच कर रही है और उसके बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो दावे किए गए थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूछताछ लौटती हूं आपके पास। आशुतोष सिंघू बॉर्डर से मौजूद है। आशुतोष, अब यहां पर बड़ी बात कि सरकार ने तो कह दिया है कि देखिए आप जो हमने आपको प्रस्ताव दिया उस पर विचार कीजिए। अब अगली बड़ी नजर 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर है। मंथन क्या चल रहा है किसानों में? दरअसल उसी के लिए आज किसान संसद भी बुलाई गई है और ठीक सिंघू बॉर्डर पर मेरे पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं कि हाथों में किसानों का झंडा और तिरंगा ये लेकर के यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर में यहाँ किसान संसद शुरू होगी। 2 दिन की इस चर्चा में कई सारे प्रस्तावों पर, जो कृषि कानून है उन पर चर्चा होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ किसान इस चर्चा में, इस संसद में सिर्फ ये तय करने आए हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर के उनकी एक बात तो साफ है कि ट्रैक्टर परेड तो वो करेंगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें कई ऑल्टरनेटिव रास्ते दिए हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि देखिए ये कोई देश के खिलाफ हमारी रैली नहीं है, न ही ये गणतंत्र दिवस के खिलाफ है, बल्कि हमें खालिस्तानी और दूसरे कई नारों से नवाजा गया। हम बस उसी के खिलाफ अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए
तिरंगा लेकर के निकलेंगे, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा, दिल्ली के रिंग रोड पर जाएंगे। किसान नेताओं ने यहां तक आश्वासन दिया कि दिल्ली की इनर पेरीफेरी में वो दाखिल भी नहीं होंगे, ना अनुशासन भंग होगा, जहां से चले थे वहीं पर पूरा हो जाएंगे। पुलिस को यह लगता है कि ट्रैक्टर की संख्या ज्यादा होगी, किसानों की संख्या लाखों में है, तो कहीं पर भीड़ अनियंत्रित ना हो जाए। और कल की जो घटना हुई है उसके बाद जाहिर है अब कहीं ना कहीं एक सवाल और खड़े होंगे कि अगर फिर ऐसी अनियंत्रित की व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई तो आगे क्या होगा। बहरहाल पुलिस और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है, आज भी वो बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल किसानों की बात जो है वो ये कि ट्रैक्टर परेड करेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा, कहां होगा, इस पर अभी असमंजस बाकी है। नवजोत, आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, चलेंगे सीधा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से राम किंकर हमारे साथ है। राम किंकर, सिंघू बॉर्डर पर किसान संसद चल रही है, मंथन गाजीपुर पर भी हो रहा है कि ट्रैक्टर रैली तो निकालनी है, लेकिन कैसे निकाली जाए, बात कैसे बने, पुलिस कैसे मानेगी या किसान कैसे मानेंगे, चर्चा क्या हो रही है वहां पर? नवजोत, अगर गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात करूं तो यहां पर मंथन नहीं, अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे कैमरामैन परमिंदर शर्मा आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो ट्रैक्टर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो लिंक रोड जोड़ता है वो लिंक रोड पूरी तरह से इस वक्त भर चुका है। बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, कस्बे से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और वक्त के साथ ये भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो खास बात है वो देखने लायक है कि 11वें दौर की जब बातचीत बेनतीजा हुई उसके बाद से यहाँ पर 26 जनवरी के मद्देनजर जो जवान हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, यानी जवान और किसानों की जो मौजूदगी है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो नेशनल हाईवे 9 है वहाँ पर पुलिस ने JCB मशीन तैनात कर दी गई है, बैरिकेड पूरी तरह से कर दिया है ताकि आगे किसान न जाने पाएं। और साफ तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसमें भी ये तय किया जा रहा है कि 26 जनवरी का जब जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा वो किस तरह से जाएगा। लेकिन सिंघू बॉर्डर में जो ताज़ा हालात हुआ उसको लेकर के फिलहाल ये मंथन चल रहा है कि किस तरह से वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ताकि इस तरह की किसी भी घटना को जो है दूर किया जा सके। इन सब के बीच जब बातचीत फेल हुई उसके बाद से जो तलखी है, किसानों में आक्रोश है, जो गुस्सा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि वो 26 जनवरी के मद्देनज़र सरकार को बताना चाहते हैं कि मुट्ठी भर किसान नहीं हैं, बल्कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और कई सारे ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मॉडिफाइड किया गया है, उनके पीछे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और देशभक्ति गाने को बजाते हुए वह रिंग रोड और साथ ही साथ नेशनल हाईवे 9 के अलग अलग जो दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स में जितने भी हाईवेज हैं वहां पर प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून पर किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। सरकार ने दो टूक कह दिया है कि जो प्रस्ताव दिया है उससे ज्यादा अब और कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि किसान चाहते हैं कि पूरी तरह से तीनों कानून वापस लिए जाएं। केंद्र और किसानों के बीच 11वें राउंड की वार्ता शुक्रवार को इस नतीजे पर खत्म हुई कि किसान एक बार फिर सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें, यानी अब केंद्र सरकार ने समाधान वार्ता की गेंद किसानों के पाले में डाल दी। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें, वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहा है कि आप सलाह करके बता दो हमको, कल अगर बैठना होगा तो हम बैठ सकते हैं, किसी दूसरी जगह बैठ जाएंगे, कल ये बंद होगा, और नहीं बैठना है तो बस ठीक है। सुलह की गुंजाइश कितनी है, अब किसानों को निर्णय लेना है। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर भी किसान और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। अभी भी बना है, कोशिश चल रहा है, बातचीत तो चल रहा है। किसान तो पूरा देश के जो तैयार हो गया, अपना जिला में, अपना राज्य में, दूर दूर में करेगा, और आसपास के राज्य ने दिल्ली आने के लिए तैयार हो गया। इस परिस्थिति में वो रैली तो होगा ही। सरकार अभी रिंग रोड में आने में मना कर रहा है, मगर हमारा किसान इस आंदोलन में आएगा, पीछे हटेगा नहीं, ऐसा स्थिति चल रहा है।
हम देखते हैं कहाँ तक इसको कामयाब किया जा सकता। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलेगी, लेकिन उससे पहले क्या बात बनेगी, इसे समझने के लिए आपको शुक्रवार को हुई 11वें राउंड की बातचीत को समझना होगा। केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए कानून को सस्पेंड करने का प्रस्ताव किसानों को दिया था, लेकिन किसान तैयार नहीं हुए। शुक्रवार को हुई मीटिंग की बड़ी बात समझिए। बड़ी बात नंबर 1, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। बड़ी बात नंबर 2, किसानों के रुख से केंद्र सरकार सख्त हुई। बड़ी बात नंबर 3, किसानों को प्रस्ताव पर पुनर्विचार को कहा। बड़ी बात नंबर 4, अब बातचीत के लिए नई तारीख नहीं। बड़ी बात नंबर 5, सरकार ने अपना आखिरी विकल्प बताया। किसान अपना मूड बनाकर आए थे तो सरकार भी तैयार थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में आकर साफ कर दिया कि जो प्रस्ताव दिया गया वही प्रस्ताव आखिरी है, यानी सरकार किसी कीमत पर तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। 11वें दौर की मीटिंग के बाद भी समाधान क्यों नहीं निकला और कहां पेच फंसा, ये समझिए। पेच नंबर 1, किसान कानून रद्द पर अड़े, सरकार अपने प्रस्ताव पर खड़ी। पेच नंबर 2, किसान एमएसपी के कानून पर अड़े, सरकार लिखित आश्वासन को तैयार। पेच नंबर 3, किसान कमेटी पर तैयार नहीं, सरकार कमेटी के लिए तैयार। पहली मीटिंग से लेकर 11वीं मीटिंग तक इसी मुद्दे पर पेच फंसा रहा। बड़ी बात यह है कि किसान संगठन बंटे भी हुए हैं, कुछ बातचीत को तैयार हैं तो कुछ अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हमारा पुराना मांग जो कानून वापस लो और एमएसपी कानून बनाओ, उसी में ही हम टिके हैं, वही प्रस्ताव रखते हैं, आपको वही करना है। ये प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं, इनको विचार करे, गौर करे, जे लोड लगे तो हमको बचा दे, इस बाद गलबात एक बार बंद है। तो बातचीत अब हाँ बातचीत बंद है, टूट चुकी है। सरकार ने प्रपोजल दी वो कल हमने नामंजूर कर दी थी और जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज को जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। अगर बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा, ये समझिए। नंबर 1, किसान संगठन प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे। नंबर 2, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर टकराव बढ़ेगा। नंबर 3, बजट सत्र में संसद में बहुत हंगामा होगा। नंबर 4, किसानों का आंदोलन और बड़ा होगा। नंबर 5, दिल्ली का रास्ता बंद कर सकते हैं किसान। नंबर 6, किसानों को हटाने की कोशिश हुई तो हिंसा। ट्रैक्टर परेड 26 को है, लेकिन बातचीत की अगली डेट क्या होगी, अब ये किसानों के फैसले पर निर्भर करेगा। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। किसानों ने देर रात एक नकाबपोश घुसपैठिए को भी धर दबोचा। दरअसल ये संदिग्ध किसानों के बीच बहुत दिनों से मौजूद था, लेकिन इसकी हरकतों के ही चलते इसी पर नजर गई और फिर उसके बाद इससे पूछताछ की गई। संदिग्ध युवक ने कई खुलासे किए हैं, दावे भी किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन में घुसपैठिया। किसानों के बीच नकाबपोश ने मचाई सनसनी। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार रात अचानक अफरा तफरी मच गई। रात के वक्त जब सारे आंदोलनकारी सोने की तैयारी में थे, तभी एक नकाबपोश शख्स की संदिग्ध हरकतें लोगों की निगाहों में चढ़ गई। लोगों ने जब इससे सिंघू बॉर्डर पर होने की वजह पूछी तो वो गोलमोल जवाब देकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया और सख्ती से पूछताछ हुई तो इस नकाबपोश ने एक से बढ़कर एक विस्फोटक खुलासे किए। हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि
पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। नकाबपोश का दावा है कि उसे किसानों के बीच जासूसी के लिए भेजा गया था। नकाबपोश के मुताबिक उसे ये पता करना था कि आंदोलनकारियों के पास हथियार तो नहीं है। नकाबपोश के मुताबिक वो 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर है और नकाबपोश ने ये भी दावा किया कि उसकी 2 टीमें आंदोलनकारियों के बीच हैं। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी जरूरत थी, उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंची बोलो बेटा। सर, हमने पैसों के लिए काम किया था। जो हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को वितरण करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है उसमें। हालांकि किसान नेताओं का ये भी आरोप है कि नकाबपोश शख्स बड़ी साजिश के तहत उनके साथ मौजूद था। किसानों के मुताबिक नकाबपोश को 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड नाकाम करने के लिए गोली चलाने के आदेश भी दिए गए थे। जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये दंग था। एक ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट हर्ट होंगे। अब सवाल उठता है कि नकाबपोश किसके इशारे पर आंदोलनकारियों के बीच आया था। खुद नकाबपोश ने पूछताछ में दावा किया है कि उसे ये आदेश सोनीपत के राय थाने के SHO प्रदीप कुमार ने भेजा था। राय थाना सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह के नजदीक है, लेकिन आज तक ने जब पूछताछ की तो पता चला कि सोनीपत के राय थाने में प्रदीप कुमार नाम का कोई पुलिसकर्मी नहीं है और SHO का नाम विवेक है। तो ये प्रदीप कौन है? मतलब अगर आपने पता इंक्वायरी की, चूंकि SHO राय आप हैं। जी, मैं नहीं जानता। मेरे पास मेरे स्टाफ में कोई प्रदीप नाम का सिपाही भी नहीं है। देखो, प्रदीप नाम तो बहुत सारे होंगे। अब ये थोड़ी है कि प्रदीप कोई राय से है या कहीं से, कोई भी हो सकता है जी। लेकिन अपना ये है, पिछले 7.5 महीने से राय हूँ। मैं सिर्फ पुलिसिंग करता हूँ।